Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we are going to discuss आपके यूपी के हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो कि 28 नवंबर को हुआ था फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड दो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड कराऊं. देयर मे बी सम कंफ्यूजन इन वन और टू क्वेश्चंस बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपका करेक्ट आंसर हो. इससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि कॉमर्स के लिए जो है 20 डेज का प्लेस शुरू हो चुका है एंड आई होप आप लोगों ने क्या किया है, एनरोल कर लिया है. अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर क्लिक करके आपको एनरोल करना है. आपको कोड यूज करना है साकरीन एनटीए. आपको यहाँ से 10, और अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो देन ऑल्सो यू हैव टू यूज दिस कोड ओनली, यू विल गेट 10% का डिस्काउंट. साथ में ये मैम जो है आपको साकरीन मैम ज्योग्राफी पढ़ाती हैं अनअकैडमी में, तो यू कैन चेक आउट हर कोर्सेस एज वेल. तो चलिए हम शुरू करते हैं. तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाय विच अमेंडमेंट इंटर स्टेट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फ्रीज्ड अनदर 25 ईयर्स अंटिल 2026. तो इसका करेक्ट आंसर है 91st अमेंडमेंट. नेक्स्ट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेशर ग्रुप. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस. इन विच इलेक्शन विमेन क्रॉस 7% मार्क इन लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इसमें जो है थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, 1984 और 1991 में, बट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1984. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थियरिस्ट ऑफ फेडरलिज्म. तो इसका करेक्ट आंसर है आपके डेविड ईस्टर्न. नेक्स्ट है कि विच स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड राजमन्नर कमिटी. तो ये तो बहुत ईजी है, दैट इज तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट. तो वेलफेयर स्टेट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारे ही सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉर टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीस टाइम. तो यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को जो है अभी ऐसे ही रखेंगे कि बिकॉज वी डू नॉट नो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा. इट कैन बी मैरी फॉलेट, ठीक है, बट लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर कि अगर आपको सोर्स के साथ पता है तो यू कैन कमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द एसे ऑन ब्यूरोक्रेसी. तो ये आपका लिखा था मैक्स वेबर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी गो टुगेदर. तो ये आपका बोला था FW रिक्स ने, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट्स नोट्स ऑन थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये लिखा था लूथर, गुलिक एंड उर्विक ने. तो ये हो जाएगा आपका A. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट. फंक्शनल फोरमैनशिप, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, टाइम एंड मोशन स्टडी. तो आपका यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा, ठीक है, और आपका फंक्शनल फोरमैनशिप होगा. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम एंड A and D only, that is functional foremanship and time and motion study. Next question, Henry Fayol did not advocate for technical skill, human skill, conceptual skill या फिर ideological skill. तो इसका करेक्ट आंसर है human skill. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर. अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग, रिफॉर्म्स एंड पेंशन फॉर सिविल सर्विसेज सिस्टम इन इंडिया. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है फिफ्थ पे कमीशन को हेड किया था. SR पांडियन, BN श्री कृष्णा, AK माथुर या फिर PN भल्ला. इसका करेक्ट आंसर है SR पांडियन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया. इसका करेक्ट आंसर है PV नरसिम्हा राव. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटली जो है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी. 30, 15, 25 या 22. करेक्ट आंसर है आपका 22, दैट इज 22. नीति आयोग के चेयरमैन कौन है. तो ये हैं आपके प्राइम मिनिस्टर. अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज आर मेड बाय. तो दिस इज आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये थे आपके वुड्रो विल्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन ऑन मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टेकन बाय. तो जो यूनाइटेड नेशन का
डिसीजन होता है, वो पहले क्या करती है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है कुछ मेंबर्स को आपको एडवाइस करती है जनरल असेंबली की, उसके बाद से जनरल असेंबली जो है वोट करती है। अब ये जरूरी नहीं है कि इनकी जो एडवाइस है वो बाइंडिंग हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल या फिर ईरान? तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। न्यू मेंबर ऑफ सार्क इज मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान या भूटान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है रियलिस्ट थियरी के प्रोपाउंडर नहीं है? हैंस जे मॉर्गनथाउ, जॉर्ज एफ कैनन, केनेथ डब्ल्यू थॉमसन या फिर जोसेफ नाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ नाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ये हम लोगों ने आपसे करवाया भी था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज डॉग हैमरस्कोल्ड? ये भी हम लोगों ने किया है, तो इसका हो जाएगा फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वॉज साइंड इन? इसका करेक्ट आंसर है 1950। पब्लिक इंफॉर्मेशन मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 टू द एप्लीकेंट विद इन अ पीरियड ऑफ? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 days। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कब पास हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1986। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना का जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट फ्री एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन। लोकपाल कैन इंक्वायरी into allegation of corruption against prime minister if it is related to public order, इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, बीच ऑफ प्रिविलेज? तो आपके जो है ये तीनों ही नहीं होंगे, आपका करेक्ट आंसर है बी, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा जो है कितने दिनों का जो है वर्क गारंटी करती है? 120, 180, 160, 100? तो इसका करेक्ट आंसर है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज किसने गठित करी थी? इसका करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें बताना है कि कौन सी जो है अर्बन लोकल बॉडी या बॉडीज है इन इंडिया? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी एंड टाउन एरिया कमेटी, टाउनशिप कमेटी एंड पोर्ट ट्रस्ट? इसका करेक्ट आंसर है 2, 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के हिसाब से करेक्ट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। ये बिल्कुल गलत है, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, इट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन कैंटोनमेंट एरिया। करेक्ट। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी? इसका करेक्ट आंसर है पेरी एंडरसन। इन रॉस थियरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय पीपल हु आर अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जो लोग इफेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से आपके रिलेटेड नहीं है? डेविड मिलर, जोशुआ कोहेन, जूनियर डेजिक या फिर जॉन रॉस? तो इसका करेक्ट आंसर है डेविड मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव स्कीम जो है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज के लिए इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके रोनाल्ड डॉर्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इज मिथ? तो इसका करेक्ट आंसर है जीटीएस कोल। पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल थॉट ओरिजिनेटेड प्राइमरीली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता कि सबसे ज्यादा मतलब इसके थिंकर्स या फिर इवोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, तो अमेरिका होता, लेकिन इसमें पूछा है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन प्रोनाउंस दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल? मैग्ना कार्टा, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेंशन इन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य? सेम क्वेश्चन विद द सेम ऑप्शन वी हैव डन, तो इसका हो जाएगा डिसआर्मामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग फिलोसोफर सेड दैट इक्वालिटी इज अननेचुरल एंड अनडिजायरेबल? तो इसका करेक्ट आंसर है एरिस्टोटल ने ये बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसने जो है एलिटिस्ट थियरी एंड मार्क्सिज्म को कंबाइन करने की कोशिश करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स बुरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग्स द फॉलोइंग थिंकर्स हैज गिवन द आइडिया ऑफ ऑमनीपोटेंट सॉवरेन, सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार? तो ये हो जाएंगे आपके हॉब्स। वन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ वंस फादर बट नॉट द लॉस ऑफ पैट्रिमनी, ये किसने बोला था? मैकियावेली ने। J.S. Mill defines utility as, तो ये हो जाएगा आपका यूजफुलनेस टू सोसाइटी। प्लेजर एंड एब्सेंस ऑफ पेन, ये आपका जेरेमी बेंथम ने डिफाइन किया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड कॉन्फ्रेंसेस राउंड टेबल? तो इट वाज भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल में गए थे, जवाहरलाल नेहरू तो नहीं गए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड ईस्टन्स कंसेप्ट ऑफ परसिस्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स? तो इसका करेक्ट आंसर है बायोलॉजिकल साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है 9 ग्रैंड प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन दिया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा लुशियन पाई। ठीक है, वैसे 9 ग्रैंड प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इट शुड बी लुशियन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? डिसएग्रीगेट्स फैक्ट्स एंड वैल्यूज, इंटर रिलेट्स फैक्ट्स एंड वैल्यूज हिस्टोरिकली, डिस्कार्ड फैक्चुअल एनालिसिस, डिस्कार्ड नॉर्मेटिव एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है फैक्ट्स एंड वैल्यूज को क्या करता है? इंटर रिलेट करता है। The Philadelphia Convention of 1787 revised which type of constitutional system in United States of America? तो it was confederation. Constitutionalism is considered as precondition for which form of government? तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर एज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्लेन द टर्म पॉलिटिकल कल्चर? तो पॉलिटिकल बिलीफ्स एंड पॉलिटिकल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टेकन प्लेस ऑन December 9, ठीक है, was presided by whom as its interim president? 1946 होगा ये। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो आपका पॉलिटिकल जस्टिस है, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस ये आपके फंडामेंटल राइट में। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमिटी। इन विच ईयर वोटिंग एज वॉज लोवर्ड फ्रॉम 21 years to 18 years? तो दैट वॉज 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड? 1985। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है आर्टिकल 44। पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। कितने सब्जेक्ट जो है कंकरेंट लिस्ट में रह गए हैं आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52। रीअरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसे ऐसे देखते हैं हम लोग, जो आपकी पुंछी कमीशन आई थी दैट केम इन 2007, ठीक है, पुंछी कमीशन केम इन 2007। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आया था 1973। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था आपका 1966 में, एंड राजमन्नर कमेटी आई थी आपकी 1969 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2 and 1। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं समझी हमने, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर की मैच करना है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा ग्रुप में, PSIR by अंकिता गुप्ता, वहाँ से यू कैन डाउनलोड। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू।